अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माहा कुक्स में आपको खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं साग। ये देखें, ये है सरसों का साग। इसके ऊपर पीले पीले फूल लगे हुए हैं, इसको हम सरसों का साग कहते हैं। ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैं नहीं बल्कि हम सब घर वाले मिलकर बना रहे हैं। वीडियो देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। दरअसल साग बनाना, और वो भी माशाल्लाह भरे हुए घर में, तो किसी एक बंदे के बस की बात नहीं होती। तो इसलिए हम सब लोग मिलकर साग की तैयारी कर रहे हैं। तो चलें बढ़ते हैं फटाफट से वीडियो की जानिब और देखते हैं कि साग की तैयारी कैसे होती है। ये है हमारे पास साग। ये देखें, ये मेरी मम्मा इसको बना रही हैं इस तरह। ये जो सख्त सख्त पत्ते हैं और डंडियां हैं वो हम तोड़ के अलग कर रहे हैं, और इस तरह जो नरम नरम पत्ते हैं उसको हम निकाल रहे हैं। ये देखें, ये इस तरह सब लोग फटाफट से इस तरह साग बना रहे हैं ताकि साग की तैयारी जल्दी कंप्लीट हो सके। तो वीवर्स, ये है साग बना हुआ। ये आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस तरह हमने तमाम साग बनाकर तैयार कर लेना है। और यहाँ पे ये देखें, ये कटिंग हो रही है। ये मेरी भाभियाँ हैं, ये लगी हुई हैं कटाई करने पे। ये देखें, ये इस तरह हमने तमाम साग जो हमने बनाया है, इस तरह उसकी कटिंग करके हमने तमाम साग तैयार कर लेना है। और ये है हमारे पास बाथू। ये इस तरह का होता है। ये देखें, हमने इस तरह इसके पत्ते तोड़ लेने हैं और इसकी जो डंडियां हैं वो हमने अलग कर लेनी हैं, और इसी तरह हमने तमाम बाथू को तैयार कर लेना है। वीवर्स, ये है हमारे पास पालक। हमने 5 से 6 गुटियाँ पालक की ली थी, और ये इस तरह हमने इसको साफ़ कर लिया। ये है हमारे पास मेथी। ये भी आप देख रहे होंगे कि हम इस तरह इसको साफ़ कर रहे हैं। और इस तरह हमने पालक को, मेथी को और बाथू को हमने इस तरह उनकी कटिंग कर लेनी है। ये देखें, ये पालक है। हमने तीनों चीज़ों की इसी तरह कटिंग कर लेना है, और इस साग को हमने अच्छी तरह से धो के, और ये देखें, ये पतीले के ऊपर हमने चढ़ा दिया। साग हमारा पकने के लिए रखा जा चुका है। जब ये साग पक के थोड़ा सा नीचे हो जाएगा तो हम इसमें मज़ीद और साग शामिल कर देंगे। ये देखें वीवर्स, अब साग पक के थोड़ा सा नीचे हो चुका था, तो अब हमने इसमें गर्म पानी और शामिल कर दिया ताकि ये पकता रहे। इसी तरह हमने बार बार इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है। जब हमारा साग सारा डाला जाएगा, शामिल हो जाएगा इस पतीले में, तो हम थोड़ा थोड़ा गर्म पानी इसमें शामिल करते जाएंगे और उस पानी में साग पकता जाएगा। जब पानी हमारा कम हो जाएगा हम उसमें मज़ीद पानी को शामिल कर देंगे, और इसी तरह हम 2 से 3 घंटों तक साग को पकाएंगे जब तक ये अच्छी तरह पक ना जाए। ये देखें वीवर्स, ये तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं साग को पकते हुए, और ये देखें, ये तकरीबन हाफ़ डन के करीब हुआ है। अभी ये तैयार नहीं है, अभी इसे मज़ीद टाइम लगेगा। अभी इसे 2 घंटे मज़ीद लगेंगे पकते हुए। आप देख रहे होंगे इसमें पानी शामिल है और ये पानी में पक रहा है। वीवर्स, ये है हमारे पास हरी मिर्चें, लहसुन और अदरक। हमने इनको धो लिया था, ये देखें, और अब हम इनको ग्राइंड कर रहे हैं। वीवर्स, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ और दरमियान में से भी दिखा रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि साग हमारा पकने में इतना टाइम लेता है। ये नहीं कि हमने इधर साग डाला और उधर हमने आपको पका के दिखा दिया कि जी ये हमारा साग रेडी हो चुका है। तो जो न्यू बच्चियाँ सीख रही हैं उनको अंदाज़ा नहीं हो सकेगा, इसलिए मैं बार बार दिखा रही हूँ आपको दरमियान में से भी। तो अब ये देखें, ये हरी मिर्चें, लहसुन और अदरक ये ग्राइंड हो चुका है, ये देखें। और आप साग की कंडीशन भी देख रहे होंगे। ये देखें, ये नीचे से इसकी शेड कुछ और है और ऊपर से कुछ और है। ये हमारा साग अभी पक रहा है, ये देखें। अब हमने जो मिक्सचर तैयार किया था लहसुन अदरक का, अब वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे।
वीवर्स ये 1 किलो से ज़्यादा थी हमारे पास हरी मिर्चें, और लहसुन अदरक भी एक पाव से पाव तकरीबन होगा। अब हमने इस मिक्सचर को हिलाने के बाद भी अच्छी तरह फिर इसको पकने के लिए रख देना है। जी वीवर्स, ये आप देख रहे होंगे ये साग इस तरह, ये अभी भी पक के तैयार नहीं हुआ है, लेकिन अब इसको थोड़ा सा टाइम मज़ीद लगेगा। ये देखें, ये काफ़ी नीचे हो गया है पक के। हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। जी वीवर्स, ये तकरीबन 1 घंटे के बाद ये देखें अब हमारा साग पक के रेडी हो चुका है। ये देखें, आपको अंदाज़ा हो गया होगा, ये तमाम अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, पक चुका है। अब ये है मेरे पास 1 प्याली के करीब आटा। ये मेरी मम्मा इस मिक्सचर को तैयार कर रही हैं। अब इसमें मैं गर्म पानी हम इसमें शामिल कर देंगे, और इस आटे की गुठलियाँ नहीं हमने बनने देनी, और इस आटे का मिक्सचर तैयार कर लेना है। वीवर्स, कुछ लोग खुश्क आटा डालते जाते हैं और घोटते जाते हैं साग को। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जिस तरह करते हैं मैं वैसे ही आपको दिखा रही हूँ। तो वीवर्स, ये जो मिक्सचर आटे का हमने तैयार किया था ये हमने साग में शामिल कर दिया है। आग अभी भी नीचे जल रही है। अब हम साग को इस तरह घोट रहे हैं। इसी तरह हमने करते जाना है, और साग हमारा नरम, मुलायम और पेस्ट सा लेसदार तैयार हो जाएगा। आग जलने की वजह से जो हमारा आटा है वो भी पक जाएगा, और अगर साग में कोई पानी हुआ तो वो आटे की वजह से वो भी खुश्क हो जाएगा। इस तरह हम साग को हफ्तों तक भी रख सकते हैं, ये हमारा साग ख़राब नहीं होगा। कढ़ाई ली है मैंने, और अब उसमें मैंने घी शामिल कर दिया। अब हमने घी का इंतज़ार करना है जब तक ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए। ये गर्म हो चुका है घी। अब इसमें शामिल कर रही हूँ प्याज। 1 अदद प्याज लिया है मैंने, बारीक बारीक चॉप कर लिया। अब इसको ब्राउन होने तक हमने पकाना है। ये देखें वीवर्स, जब इस कंडीशन में साग हो जाए, प्याज हो जाए, तो अब हम इसमें शामिल कर देते हैं हरी मिर्चें। ये कटिंग की हुई हैं 4 से 5 अदद। अदरक है 1 टेबलस्पून, और लहसुन है 1 टेबलस्पून। इनकी भी हमने बारीक बारीक कटिंग कर ली है। साग में कटा हुआ लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें ज़्यादा अच्छी लगती हैं जब हम इसको तड़का लगाते हैं। तो वीवर्स, अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ये हल्दी है, ये ½ टीस्पून है। थोड़ी सी हल्दी मैंने शामिल की है, अदरवाइज़ साग में हल्दी शामिल नहीं करते। ये भी ½ टीस्पून मैंने क्रश सुरख मिर्च ली है। ये ½ टीस्पून ये भी मिर्चें हैं सुरख। ये नमक है, ये 1 टेबलस्पून है। अब हल्का सा पानी शामिल करके मैं इसको पकाऊंगी यहाँ तक कि इस ग्रेवी में घी ऊपर आ जाए। ये देखें वीवर्स, घी आपको नज़र आ गया होगा। ये हमारी ग्रेवी बन के रेडी हो चुकी है। आप इसमें आलू भी शामिल कर सकते हैं, चिकन भी शामिल कर सकते हैं, आप इसको सादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मकई की रोटी के साथ साग सरसों का बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगता है। सर्दियों की ये ख़ास डिश है। ये हमारा जो साग है हमने घोट लिया था, ये वो है। अब मैं इसमें शामिल कर लूँगी अपनी ज़रूरत के मुताबिक। वीवर्स, हमारा साग पहले ही बनके तैयार हो चुका है, बस हमने इसको तड़का लगाना है, अच्छा सा घी डालना है। ये देखिए हमें जितनी ज़रूरत थी हमने उतना साग ले लिया। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके दम पे रख देना है 4 से 5 मिनट के लिए। तो वीवर्स, ये देखें साग हमारा बनके रेडी हो चुका है। इसे पकते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए हमारा स्मूथ सा, नरम सा और बहुत ज़बरदस्त हमारा साग तैयार हो चुका है। अब हम इसे खाते हैं मकई की रोटी के साथ, यानी इसे डिश आउट करते हैं।
तो वीवर्स, ये थी आज की हमारी रेसिपी सरसों का साग, और इसे खाएं आप मकई की रोटी के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके हाथों और खानों में बरकत अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।